प्यारे बच्चों, आज जो आपके 9th क्लास में चैप्टर मोशन है उसकी कुछ प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आया, बच्चे ने भेजा आपके कि मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ए से बी तक वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से ए की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो अब आपने देखो, आपके पास है फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां आपको बच्चों को कंफ्यूजन है, कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ सर, ना टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम एक एजम्पशन लेते हैं, मान लेते हैं कि ए से बी तक जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस ए टू बी क्या है? x किलोमीटर। ये हमने मान लिया है, ये x किलोमीटर है। तो x किलोमीटर जा रहा है, तो जाने का टाइम निकालना पड़ेगा ए से बी का। तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन में, जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फार्मूला आपके पास बन गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम। तो टाइम ए से बी का टाइम क्या बना? डिस्टेंस क्या माना आपने? x, और स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आवर में आ गया आपका। ऐसे ही टाइम बी से ए की तरफ का आ जाएगा आपका x अपॉन में 20 आवर्स। अब आपके पास सब कुछ है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड जो निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड वो क्या है? टोटल डिस्टेंस x जाने का, x आने का। टोटल टाइम कितना है? x बाई 30 प्लस x बाई 20। तो ये आ गया आपका 2x और इसका एलसीएम हो गया 60। तो 30 2 जा 2x प्लस 20 3 जा ये 3x। तो ये आ गया ये 2x अपॉन में देखिए 2x प्लस 3x 5x और नीचे 60 है। तो ये आप क्या करें कि 2x अपॉन में 5x और ये 60 ऊपर चला जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो गया, 5 से ये 12 पे कट गया। तो 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। उसने पूछा था फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने समझना है ए से बी और बी से आना और जाना बराबर डिस्टेंस है। तो आपने दोनों चीजें बराबर थी, तो आपने इसको x मान लिया, नहीं दिया हुआ था तो x किलोमीटर। तो x किलोमीटर है आपके पास, स्पीड है। तो डिस्टेंस को जब आपने स्पीड से डिवाइड किया तो आपका टाइम आ गया, ये जाने का आ गया, a से b की तरफ का आ गया, और ऐसे ही जो है b से a की तरफ का टाइम निकाल लिया। और आपने यही फार्मूला यही है एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो आपने यही किया, एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस हो गया x जाना x आना, तो ये आपका है, और टाइम ये आपका t a b और t b a x बाई 30 प्लस x बाई 20। इसको अपने सोल्व किया, x प्लस x 2x और ये इसका एलसीएम 60 आया। तो 30 2 जा तो 2x और 20 3 जा तो 3x और 3 into 5x और नीचे 60 और ऊपर 2x है। जब आपने इसको सोल्व किया x से x कैंसिल हो गया और इसको ये 12 पे कटा और 20 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इसमें बस आपको हिडन बात थी, आपको समझना था कि ए से बी और बी से ए की डिस्टेंस आपने मानी है x। ये प्रॉब्लम आई है। अब मैं प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। द ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। How fast must the train travel next 100 kilometer so as to average speed 70 किलोमीटर पर आवर for the whole journey। यानी कि इस क्वेश्चन को समझिए कि दिल्ली से आगरा तक की दूरी 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर।
तो फर्स्ट 100 किलोमीटर तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब नेक्स्ट 100 किलोमीटर जो बचे हैं उसकी हमें स्पीड निकालनी है ताकि उसकी एवरेज जो है 70 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो आपने नेक्स्ट स्पीड पता नहीं है तो आपने ये मानना पड़ेगा उसको, लेट द स्पीड फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर बी x किलोमीटर पर आवर। तो आपने मालूम है कि जो एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज जो स्पीड होती है वो आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ये आपको मालूम। तो इसलिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा पहले 100 के लिए। तो टाइम फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर क्या हो गया, 100/50 आवर, और नेक्स्ट 100 के लिए 100/x ये होगा। अब आपने देखो एवरेज उसने दे रखा है, तो आपको पता है एवरेज स्पीड फार्मूला आपको मालूम है, टोटल डिस्टेंस, मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूं और नीचे क्या लिख रहा हूं, टोटल टाइम लिख रहा हूं। तो देखिए एवरेज स्पीड उसने 70 दे रखा है और टोटल डिस्टेंस कितना है उसका 200 है। अब टोटल टाइम, पहला टाइम कितना था 100/50 प्लस दूसरा टाइम है 100/x। अब ये जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करना है, ये बना है सॉल्यूशन, इसको बनाएंगे। देखिए अब एक ये मैं लिखता हूं यहां पर 20 इधर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, इसके डिनोमिनेटर को इधर ला करके 100/50 प्लस 100/x इज इक्वल टू है आपका 200। अब इसमें देखिए 100 कॉमन लिया जा सकता है, तो 70 इंटू में 100 बाहर निकाल लिया, 1/50 प्लस 1/x इज इक्वल टू 200। अब देखिए इधर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो। अब आप देखिए 70 इसका एडिशन कितना आ गया 50x, तो यहाँ x और यहाँ 50 इधर आ गया 2। अब इस 70 से इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 50 को, और ये डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x। तो ये बना आपका 70x प्लस 70 को 50 से मल्टीप्लाई किया 3500 इज इक्वल टू 100x। अब देखिए ये 70x कम है, इधर 100 ज्यादा है, उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 3500 इज इक्वल टू 100 माइनस 70, और ये x है दोनों में, मैं इस बार कर लेता हूं। तो देखिए ये आया आपका 3500 इज इक्वल टू 100 में 70 माइनस किया कितना 30। अब आपका x आया 3500 को 30 से डिवाइड किया तो आपका आएगा, इससे आप डिवाइड करेंगे 3 बन जाइए और फिर 3 बन जाएगा, फिर 3 6 जा और फिर 6, ये लगभग किलोमीटर पर आवर x, ये स्पीड आपकी आ गई। तो कहने का मतलब है कि सवाल में जो नेक्स्ट स्पीड पूछी थी वो स्पीड आपकी x मानी आपने, और वो आ गई है x नेक्स्ट स्पीड। नेक्स्ट स्पीड जो है वो आ गई 116.6 किलोमीटर पर। तो इसमें यही आपने देखा कि नेक्स्ट स्पीड नहीं पता था, आपने वो मान ली, उसको x मान लिया, फिर आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा था, टोटल डिस्टेंस को ऊपर रख लिया, टोटल टाइम को टाइम से डिवाइड करना है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम t1 आ गया। इसी प्रकार से डिस्टेंस अपॉन में x आपने माना था वो टाइम t2 आ गया है, तो उसका टोटल आपने यहाँ लिखा है और एवरेज उसने दे रखा था। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनाना है इसको हमने सोल्व किया है ऐसे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है 116.6 किलोमीटर पर आवर आया। प्यारे बच्चों, तीसरी जो प्रॉब्लम जो भेजी है बच्चे ने वो ग्राफ से रिलेटेड है। उसने ग्राफ में भेजा है कि जो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस टाइम को डिनोट कर रही है और जो y एक्सिस है ये स्पीड को डिनोट कर रही है। तो उसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज OA, O से A तक का मोशन क्या है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मिटी को शो कर रही है। तो आप देखिए ये यूनिफॉर्म क्वांटिटी है, परंतु ये स्पीड है, ये क्या टाइम है, तो स्पीड बाय टाइम
यानी कि आपको बड़ा स्पीड इनडायरेक्शन है तो वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एस्केलेशन बन जाता। तो इस प्रकार से O से A तक का जो मोशन है वो आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये यूनिफॉर्मिटी को शो कर रही है। दूसरी बात उसने पूछी है व्हाट टाइप ऑफ मोशन AB। AB किस प्रकार का मोशन है? आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है ये 40 मीटर पर सेकंड तक पहुंच चुकी है, इसके बाद इंक्रीज नहीं कर रही है, स्पीड सेम रह रही है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड सेम रह रही है। तो इसका मतलब स्पीड फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसका जवाब आएगा आपकी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है साहब। अब तीसरा उसने पूछा व्हाट टाइप ऑफ मोशन BC, B से C तक आप देख रहे हैं A से B तक इंक्रीज, AB पे कांस्टेंट, B से C की तरफ क्या रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या है, ये भी आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो यूनिफॉर्मिटी तो है इसके अंदर। तो अब ये B से A की तरफ, A से B की तरफ क्या गया, O से A की तरफ क्या गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ा है, और यहाँ B से C की तरफ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। इसलिए जो एस्केलेशन जिसमें नेगेटिव साइन आता है, डिक्रीज होता है, यानी कि नेगेटिव एस्केलेशन इज नोन एज ए रिटार्डेशन। तो ये B से C तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये मैंने लिखा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तीसरी बात उसने पूछी एस्केलेशन O to A, O से A तक का एस्केलेशन क्या होगा। तो आपको पता है एस्केलेशन क्या होता है, आपकी जो ये वेलोसिटी या स्पीड है, स्पीड को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 40 है, तो 40 को आप यहां से यहां तक 10 सेकेंड है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एस्केलेशन आ गया। और फिफ्थ प्रॉब्लम उसने पूछी है कि इसमें एस्केलेशन फ्रॉम A to B क्या है, A से B। अब देखिए एस्केलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद डायरेक्शन होता है। यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका एस्केलेशन क्या हो गया, 0 हो गया है। अब लास्ट बात उसने पूछी है कि B से C तक का रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, उसको निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल माइनस करते हैं। तो यहाँ पर फाइनल क्या है, यहाँ पर 0 हो गई है, इनिशियल क्या हो गई, यहाँ 40 है, तो देखिए 0 माइनस 40, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन में टाइम टेकन, तो देखिए 30, 40 और 50, तो 10 और 10 ये 20 आ गया, 20 सेकंड से आपने इसको डिवाइड किया है, तो -40 डिवाइडेड बाई 20 क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस साइन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, और हम जब रिटार्डेशन लिखते हैं तो नेगेटिव साइन नहीं लिखते, केवल लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा भी बेटा कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं इसी प्रकार से उसका प्रॉब्लम सेशन बना करके आपको सभी बच्चों को उनके सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके।